पाक धरती के मौजूद दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी है ऐसे ही नवाजता रहेगा। और हमारे मुल्क की तरक्याती कामों की अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें भी अच्छे ही जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन बात वक्त, हालात और लोग ये बदल चुके हैं। हमारे मुल्क को कुछ लोग, कुछ अनासिर, कुछ एजेंसीज हमारे मुल्क को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो बात करते हैं उन क्राइम्स की जो हमारे माशरे को, हमारी सोसाइटी को सिर्फ तंग करने के लिए। स्टेट्स क्राइम हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इतना बढ़ता चला जा रहा है, कोई ना कोई आए दिन वारदात हो जाती है। कहीं पे मोबाइल स्नैचिंग हो रही है तो कहीं पे बाइक चोरी हो रही है, कहीं से कार चोरी हो रही है, कहीं डकैती हो रही है। लेकिन ये जराइम रुकने का नाम ही नहीं लेते। कुछ वक्त के लिए थम ज़रूर जाते हैं लेकिन ये फिर भी बढ़ते चले जाते हैं। इस बहस से कबल अपने नए दोस्तों से बड़े ही अदब से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें। नाज़रीन गिरामी, आप सबने देखा होगा कि कराची की अगर मैं बात करूं तो कुछ वक्त पहले जहां पे ऑपरेशन रेंजर्स और जो है पुलिस ने की तो यहाँ के हालात काफ़ी बेहतर हो चुके थे। अब जो है फिर ये कहा जाए कि 6 महीनों से या 8 महीनों से फिर से वही जराइम सर उठा रहे हैं। डकैती, मोबाइल स्नैचिंग, बाइक चोरी या बहुत सी मतलब ऐसे छोटे मोटे जराइम्स हैं जो फिर से सर उठा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इनकी क्या वजूहात है इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन हाँ, हमारे जो इदारे हैं उन्हें भी चाहिए कि वो रिपोर्ट ज़रूर आगे पहुंचाएं कि इनकी वजूहात क्या है। आया कि ये जराइम इसलिए पेश आते हैं, क्या भूख की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से या नौकरियां ना होने की वजह से या कोई और वजूहात हैं जिनकी वजह से ये जराइम पेश आते हैं। कुछ जराइम ऐसे हैं जो कबायली चलते हुए आ रहे हैं। तनाज़ा जो है किसी बात पे बढ़ गया और उसकी वजह से जो है हमारे मुल्क के अंदर वो जराइम पेश है। लेकिन जराइम तो जराइम है, क्राइम कैसा भी हो, क्राइम क्राइम है। अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करोगे तो जाहिर सी बात है वो तो मतलब एक गलत ही काम है। इसी तरीके से अगर इनके ऊपर बात की जाए कि किसी ने आज तक इसके बारे में ये नहीं पूछा कि इन लोगों से ही नहीं पूछा, इनको गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, इन्हें सज़ा भी दी जाती है, सज़ा के अंजाम तक पहुँचा देती है पुलिस, वकील, जज इन्हें जो है। लेकिन ये रीज़न नहीं मिलता कि आखिर जराइम करने की वजह क्या पेश है। हमें ये तो ज़रूर मालूम हो जाता है टीवी से, मीडिया से, और इसके ऊपर मीडिया ने बहुत वीडियोस भी बनाई हैं, बहुत सी न्यूज़ भी हमने सुनी हैं। और हमारे एक बहुत ही अच्छे चैनल के एंकर भी हैं, वो तो आए दिन बेचारे जो है कभी कुछ पकड़ लेते हैं, कभी कुछ जराइम पकड़ लेते हैं, कभी कुछ, यानी कि वो एक्सपोज ज़रूर करते रहते हैं किसी न किसी चीज़ को, दिखाते ज़रूर लेते हैं, हाईलाइट करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद, और आज वो दौर है जिसके अंदर अगर किसी के घर में टीवी नहीं है तो मोबाइल ज़रूर है टच, और वो चला रहा है, उसके अंदर देख भी रहा है कि ये काम हो रहा है दुनिया के अंदर, और पकड़ा ज़रूर जाता है। उसके बावजूद ये जराइम जो है बढ़ते ही चले जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं लेते। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न है, कभी इन क्रिमिनल्स से पूछा नहीं गया है कि आखिर आप लोग कानून शिकनी, कानून की खिलाफ वर्जी, कानून के ख़िलाफ़ अपने मुआशरे को जो नुकसान दे रहे हो किस वजूहात की वजह से दे रहे हो। और हमारे मुल्क के अंदर अगर खुदा न खास्ता किसी कम्युनिटी में, किसी सोसाइटी के अंदर कोई थोड़ा सा बड़ा सानिया हो भी जाए तो उसके ख़िलाफ़ जब हम एहतजाज के लिए भी निकलते हैं तो वो एहतजाज इतना ख़तरनाक हो जाता है कि हम अपने ही मुल्क को नुकसान दे देते हैं। तो नुकसान तो हम अपना ही कर रहे हैं, ना कि किसी और का। अपने ही मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। अपने ही नुकसान से जो है फिर हमें महंगाई, मुश्किलात, वक्त, रास्ते बंद, रोड ब्लॉक्स, इन सब चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। पुरअमन एहतजाज के नाम पे हमें बुलाया जाता है, और जब एहतजाज स्टार्ट होता है तो उसी के अंदर कुछ अनासिर जो मुल्क दुश्मन हैं वो फ़ायदा उठा लेते हैं। तो हमें इन चीज़ों से भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है वो क्राइम्स की, हमें
دیکھنا چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر کیا وجوہات ہیں، ہمارے ملک کو، ہماری پولیس کو، ہمارے رینجرز کو، حتیٰ کہ میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ این جی اوز کو کام کرنا چاہیے، ان کرمنلز کے بارے میں پوچھا جانا چاہیے ان سے کہ آپ یہ جرائم کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں۔ ہمیں جو ہے میڈیا کے اندر، نیوز کے اندر یہ تو مل جاتا ہے کہ فلاں انسان کو فلاں جرم کے اندر گرفتار کر لیا گیا اور وہ اس سزا کا مستحق تھا اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن اس کا ریزن نہیں بتایا جاتا کہ وہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس نے موٹر سائیکل چوری کی ہے وہ ملک کو نقصان نہیں دے رہا تھا، وہ اس شخص کو نقصان دے رہا تھا۔ آیا وہ اس نے بھوک کی وجہ سے کیا یا کسی اور وجوہات سے کیا؟ اور میری یہ ویڈیو جہاں تک بھی پہنچے، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا ہمیں کہ آخر اس چیز کی کیا وجوہات ہیں۔ آخر ہمارے ملک میں پتہ ہونا چاہیے، ہماری پولیس کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے رینجرز کو، ہماری آرمی کو، ہمارے وہ ادارے جو کام کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ جرائم کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آخر کیا وجوہات ہیں۔ جہاں تک میری سوچ کام کرتی ہے کہ یہ لوگ جو آزاد ہو جاتے ہیں کچھ دے دلا کے صلح کے نام پہ، عموماً وہی لوگ پھر دوبارہ دوسرے جرائم کرتے ہیں۔ یہ میری اپنی اوپینین ہے، میری اپنی رائے ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ لیکن کراچی کی اگر بات کی جائے تو آئے دن، ابھی لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ میرے اپنے عزیز ہیں، ان سے جو ہے ڈاؤ یونیورسٹی کے پاس موبائل سنیچنگ ہوئی تھی اور ہم نے اس کی رپورٹ بھی کی تھی تھانے کے اندر۔ ایسا کوئی بھی تھانہ نہیں ہے کراچی کا جس کے اندر اسٹیٹ کرائمز کی رپورٹ درج نہ ہو، درجنوں کیا ہزاروں کیا، ایسے سمجھ لیں کہ لاکھوں کی تعداد میں جرائم رپورٹس ہوں گی ان کے پاس، کچھ حل ہو گئی کچھ حل نہیں ہوئی۔ لیکن یہ وجہ کیا ہے اس جرائمز کی، اس کے پیچھے کوئی ریزن، کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پہ شیئر کیجیے۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔